हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। यदि आप चैनल में पहली बार हैं या नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एवं बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप हमारे पूरे वीडियो देख सकें। आइए शुरू करते हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से ली है और इसका पाठ 16 हिंदी का है ना। पाठ 15 तक हम आपको पहले बता चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में या चैनल पेज में जा कर के आराम से देख लीजिए और लिख लीजिए। तो पाठ 16 पथिक से देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, सही उत्तर छांट कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, सम्मुख शब्द का अर्थ होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर का सामने। प्रश्न क्रमांक 2 है, सही वर्तनी कौन सी है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर का स्वतंत्रता। फिर प्रश्न क्रमांक 3 है, स्वतंत्रता की ज्वाला पंक्ति में आहुति कौन मांग रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर का भारत माँ। प्रश्न 4 है, पाठ के अनुसार काले बादल प्रतीक हैं, तो डी नंबर का निराशा के। फिर है प्रश्न क्रमांक 5, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुतार पंक्ति में रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है, तो गुरुचरण और मन मुकुर दो हैं रेखांकित, तो इसमें आएगा अनुप्रास अलंकार, गुरु के चरण है ना। ठीक है, अब आते हैं नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर दिए हुए हैं तालाब, नदी, ओस, आंसू है ना। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, उन्मन शब्द का अर्थ, तो इसमें आ जाएगा अनमना। प्रश्न क्रमांक 7 है, जल कण कुछ ढुलक रहे होंगे पंक्ति में जल कण आंसू को कहा गया है। फिर है प्रश्न क्रमांक 8, आपगा, तरंगिनी, तटनी ये शब्द नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 9, सांसारिक समस्याएं पथिक को कर्तव्य से विमुख करती हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 10, पथिक से कविता के रचयिता डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन हैं। देख लीजिए और एक बार, प्रश्न 6 में अनवना है, 7 में आंसू है, 8 में नदी है, 9 में विमुख है और 10 में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन है। ये थे आपके रिक्त स्थान। अब आते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 11, पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का क्या आशय है, जिसका उत्तर हो जाएगा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले राहगीर से है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 12 है, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 13 है, पथिक से कविता में प्रयुक्त हुए 4 पुनरुक्त शब्द लिखिए, तो एक हो जाएगा सुंदर सुंदर, दूसरा में पग पग, तीसरा में सुन सुन और चौथा में विदा विदा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में। इस कविता में कवि ने कौन कौन से प्राकृतिक सौंदर्यों का वर्णन किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोमल पत्तों, नदियों, तालाबों, झरनों, सुंदर पर्वतों, वन वाटिकाओं आदि का वर्णन किया है। लघु उत्तरी प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15, कवि ने सैनिक की विदा के समय का चित्रण किन शब्दों में किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भावपूर्ण शब्दों में किया है ना। उन्होंने सैनिक के साहस, त्याग और मातृभूमि के प्रति उनकी निष्ठा को उजागर किया है। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में, कविता के आधार पर लिखिए कि माँ जो कि भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है, तो भारत माता स्वतंत्रता के यज्ञ में मस्तकों की आहुति मांग रही है। बच्चों यहाँ मस्को हो गया है, इसको आप मस्तकों कर लीजिएगा है ना। मस्तकों ये हो जाएगा है ना, यहाँ तो छूट गया है, तो मस्तकों की आहुति मांग रही है, वे वीर युवकों को ढूंढ रही है। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 16। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 में, पथिक से कविता में हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तो उत्तर हो जाएगा जीवन में बाधाओं का सामना करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति ही जीवन में सफल होते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 18, हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, मुसीबतों का सामना करना चाहिए। इन वाक्यों को काव्य पंक्तियों में बदलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा हार मत मानो यही सीख है, मुसीबत आए तो हिम्मत ना छोड़ो, हर कठिनाई में छुपा है रास्ता, साथ मिलकर बढ़ो यह है जीवन का सारा। फिर आते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 19 क्रमांक, आपको अपने जीवन में किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आपने उन मुसीबतों का सामना कैसे किया, विस्तार से लिखिए।
तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवन में कई मुसीबतें आई, जैसे परीक्षा में असफलता और परिवार की चिंता, है ना। मैंने असफलता से हिम्मत नहीं हारी और मेहनत की और परिवार की समस्या को बातचीत से सुलझाया। प्रश्न क्रमांक 20 है, देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा संविधान का सम्मान करना, कानूनों का पालन करना, सामाजिक एकता को बढ़ावा देना और राष्ट्र सेवा में योगदान देना। मैं शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा और अपने समुदाय में सक्रिय रहकर सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करूंगा। तो ये था बच्चों प्रश्न 1 से 20 तक के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, उत्तर अच्छे लगे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बाय बाय बच्चों।